मैं इस ट्रेन को इसकी पूरी रफ्तार के साथ उस विशाल से बने हुए गड्ढे की ओर भेज रहा हूँ। हम अनगिनत कार्स को भी क्रैश करने वाले हैं और हजारों असली बमों को फोड़ने वाले हैं। यहाँ तक कि एक कार पर 10 जेट इंजन लगाने वाले हैं ताकि आपको आज तक के सबसे कमाल के एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जा सके। और शुरू करते हैं घर के अंदर लगभग 1 लाख पटाखे भरने से। प्लीज इसे अपने घर में बिल्कुल ना करें। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सभी बॉयज एक एक डमी को मेरे नए घर में छुपाने वाले हैं। देखते हैं वो बच पाते हैं या नहीं। पानी और आग मिलते नहीं है तो मेरा ये डमी जरूर बचने वाला है। मेरा वाला फ्रिज के अंदर है। जल्दी से घर के अंदर चलो। चलो इस घर को उड़ाते हैं और संभल कर, अगर गलती से इसे दबा दिया तो घर उड़ जाएगा। ओह माय गुडनेस। तुम्हारा मैनिकन कहाँ है? बाथटब फ्रिज वॉशर के नीचे। तरीक, सामने ही है। ओह हाँ, वहीं पर बैठा हुआ है। ऐसी चीज आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। Yes! 5, 4, 3, 2, 1। धमाका किया जाए। ओह माय गॉड, क्या बात है। अरे वो घर कहाँ चला मुझे गया? तो वह नजर भी नहीं आ रहा। ओह माय गॉड। मुझे नहीं लगता हमारे मैनिक्विन्स बच पाएंगे। और वो घर पूरी रात तब तक जलता रहा जब तक उसका एक भी कतरा नहीं बचा और उसके साथ सभी मैनिकिन्स भी जल गए। अगला एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं टग ऑफ वॉर कंपटीशन असली मिलिट्री टैंक और इन 2 स्कूल बसेस के बीच। हारने वाला गिरेगा इस गड्ढे में। टैंक तो बिल्कुल नहीं हारने वाला है। शायद हम हारने वाले हैं। नहीं हरगिज़। जाहिर है कि लोग इन गाड़ियों में नहीं बैठ सकते क्योंकि गड्ढे में गिरकर वो मर जाएंगे। तो ये रिमोट इस टैंक को कंट्रोल करता है। ये इलीगल लग रहा है। 3, 2, 1 चलो। जाओ। शुरू करो। मैं अभी पूरी स्पीड में हूँ। तुम तो गए बॉयज। नहीं। वो गिरने वाली हैं। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। वो देखो वो गिर रही हैं। ओह, ओह माय गॉड। हॉर्न की आवाज सुन रहे हैं आप? उनके हॉर्न्स बज रहे हैं। हम नीचे गड्ढे में जा रहे हैं ताकि उन बसेस का हाल देख सके। ओ नहीं, ये क्या God. कर रहा हूँ मैं? मुझे ऐसे नीचे नहीं देखना चाहिए। हिलना बंद करो। मैं कहाँ हिल चलो रहा हूँ? ठीक है। हम गड्ढे में आ गए। ओह माय गॉड, इसका हाल तो देखो। बस को लगा ही कैसे कि वो टैंक को हरा सकती है। मुझे नहीं लगता लगा होगा। आगे इस वीडियो में देखिए, एक ट्रेन उस ट्रैक से आने वाली है और सीधे इस गड्ढे में गिरने वाली है। पर वैसा करने से पहले ये है पूरे $50,000 और इनके चारों तरफ हैं कई हजार किलो के TNT और ये हैं विल। कैसे हो दोस्तों? उस क्रेट को देख रहे हो? हाँ? अरे नहीं। वो वाला बारूद इस बारूद का 1% भी नहीं था। हम यहाँ सेफ तो है ना? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड। चाहे जितना भी खर्च कर लो पर इन 50,000 को बचा लो। चाहे कुछ भी इस्तेमाल करो, लकड़ी, ईंटें या फिर स्टील, पर इन पैसों को बचा लो। और उस TNT के फटने के बाद जितना भी पैसा बचेगा वो तुम्हारा। तो दीवारें बनाओ। ठीक है, तब तो ये 50,000 मेरे ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। सबसे पहले विल ने इन पैसों के इर्द गिर्द 12 इंडस्ट्रियल वाटर कंटेनर्स को रखा और उनमें 9,000 लीटर पानी भर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि जिमी के TNT इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। और वैसा ही होगा क्योंकि इतने TNT का सामना ये कभी नहीं कर पाएगा। और इसी दौरान हम और एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हमारे पहले वीडियो में हमने कार में एक जेट इंजन लगाया था और वो कार 8 बसेस को पार कर पाई थी। तो इस बार हमने 10 जेट इंजन लगाए। देखते हैं ये 10 गुना दूरी पार कर पाएगी या नहीं। जब वो कार इस रैंप से होकर जाएगी तो सभी बसेस के ऊपर से होकर झाड़ियों में चली जाएगी। मुझे लगता है कि पहले बस तक ही जाएगी। हम कभी भी एक बात पर राजी नहीं होंगे। ये करंटली उस कार के अंदर ही हैं। तो जो कार देख रही है ये भी देख रहे हैं। क्रिस, अच्छा, हमें हट जाना चाहिए। हाँ, हम रॉकेट कार भेज रहे हैं। ओह अच्छा। 3, 2, 1 जेट कार भेज दो। वो कार हमारी तरफ आ रही है। सिग्नल टूट गया है। शायद हमें भागना चाहिए। बस उसे सीधा ही कर रहा हूँ। ओह माय गॉड। क्या बात है। वो रुको रुको। अरे सर, वो देखो। रैंप तोड़ हम दिया। कामयाब हो गए हैं। हाँ, हमारी जेट कार ने आराम से सभी 12 बसेस को पार कर लिया और जमीन में गड्ढा भी कर दिया। जरा देखो ये इंजन कैसे बाहर आकर गिर गया। हाँ, अब भी धुआं निकल रहा है। ओह, लीक हो रहा है। ओह, धुआं आ रहा है। और अब हम वापस गड्ढे पर आ गए हैं। अगर हम इस गड्ढे में कूदते हैं पूरे 1000 बॉल्स के ऊपर तो क्या हम बचेंगे? मैं जानना चाहूंगा। नोलन पकड़ो। क्या पकड़ूं? हम क्या कर रहे हैं? गुड बाय। ओह, ये कैसा निशाना है?
अच्छा हमारे पास और मैनिकिन्स हैं। क्या ये बचेगा? ए जय जय ओ ओ ओ ओ ओह ठीक अंदर। ए जिमी, इसके अंदर कार डाले तो क्या होगा? अब जानते ही हैं कि क्या होने वाला है। ये काम करता है। जाहिर है वो मैनिकिन नहीं बच पाया होगा। नेक्स्ट बिट, इस दौरान विल पूरी मेहनत करके अपने 50,000 को बचाने की कोशिश कर रहा है और सोचा नहीं था कि ये इन्हें बचाने में इतना सीरियस हो जाएगा। पिछले 5 दिनों में मैंने कुछ प्रोफेशनल्स हायर किए हैं और हमने पहले ही सिंडर ब्लॉक वॉल बना ली है और गद्दे भी डाल दिए हैं। हम दूसरी वॉल बनाने में जुट चुके हैं। अब डायनामाइट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया है। ऐसा करें तो मैं इस TNT को डबल कर देता हूँ और साथ ही तुम्हारे पैसों को भी। तो $1,00,000 और डबल TNT। हाँ, पर बचा नहीं पाए तो कुछ नहीं मिलेगा। डील पक्की करो, डील पक्की करो। ठीक मुझे ये है। डील पूरी तरह से और मंजूर जब है। तक ये काम करता है, बॉयज और मैं बॉलिंग करते हैं और हमारे बॉलिंग बॉल्स हैं ये मैं कार्स। तबाही देखने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं मुझे स्ट्राइक मिलती है या नहीं। ए, फर्स्ट बॉल स्ट्राइक। वो सीधी नहीं जा रही है। ओ, वो हमारी ओर आ रही है। हमें हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए। नोलन संभल कर। ओ, वो देखो, वो जंगल में जा रही है, वो घूम रही है। वो वापस आ रही है। ओह गॉड। वो देखो, वो कार अपने आप चल रही है। वो वापस आ रही है। टेक नंबर 2। ओह, ये एक परफेक्ट स्ट्राइक है। क्या बात है। कार की तबाही देखना पसंद है। और आपको बता दूं, वो पहली कार घूम ही रही है। आप देख रहे होंगे मैं और बॉयज कुछ ब्रांड न्यू डिजाइन्स पहने हुए हैं जिन्हें आप हमारे नए स्टोर से खरीद सकते हैं, MrBeast.store। 3, 2, 1। हमने shopMrBeast.com से स्विच कर लिया है जो कि बहुत लंबा हट था। जाओ, हट जाओ, हट जाओ। अब हम हैं MrBeast.store। ओह माय गॉश, नहीं, ओहो। हम बस मरने ही वाले थे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्ट्राइक कैसे लेते हैं। ओके। देखो, असली स्ट्राइक इसे कहते किसी हैं। को भी ऑनलाइन कुछ भी बेचने के लिए एक .store डोमेन सबसे बढ़िया होता है। अब तक की सबसे बुरी स्ट्राइक। अब तक का सबसे बढ़िया स्ट्राइक। सच में कमाल का था। अगर आप एक स्टोर बनाना चाहते हैं तो वो एक .store डोमेन होना चाहिए ताकि आपके कस्टमर्स क्लियरली समझ सकें कि वो एक स्टोर वो है। काल की कार है। .com के विपरीत MrBeast.store दुनिया को बताता है कि ये वेबसाइट मेरा स्टोर है। ओह, MrBeast.store पर जाकर हमारी नई मर्च जरूर खरीदें, वो भी अभी, क्योंकि मैंने पैसे और TNT डबल कर दिए हैं। विल ने 7 लेयर्स का किला बना लिया है जो बना है 9,000 लीटर पानी से, गद्दों से और फिर एक सिंडर ब्लॉक वॉल, फिर से कुछ गद्दे, फिर एक दूसरी सिंडर ब्लॉक वॉल, फिर और 14,500 लीटर पानी और उसके बाद मिट्टी का मोटा सा एक ढेर। ये वाकई बहुत ही मजबूत होने वाला है। पर मैंने एक और लेयर बनाई जिसके बारे में जिमी बिल्कुल नहीं जानता। जिमी ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या? हे जिमी, मैं मेरे फेस्टिवल्स कैसे उड़ा सकता हूँ? वही तो बात है। और अब TNT को डबल करके विल के बंकर को चेक करने का टाइम आ गया है और मैंने यहाँ पर हमारे एक पिछले विनर को भी बुलाया है ताकि वो इसे उड़ाने में मदद कर सके। इस बटन के इंचार्ज तुम हो, इसे अभी मत दबा देना। ठीक Oh है। God, वो टाइम आ गया है। जब भी तुम तैयार हो बटन को दबाओ। मैं नर्वस हूँ। ओह माय गॉड, वो पैसे तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। ओह माय गॉड। जरा उस धुएं के बादल को देखो। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या वो ठीक है? देखो शायद आसमान से पैसे बरस रहे हैं। नहीं, 7 दिनों की मेहनत पर धुआं छा गया है। क्या पता कुछ बचा भी होगा या नहीं। मुझे देखना है मेरे पैसे बचे हैं या नहीं। हम दौड़ क्यों रहे हैं? वो दौड़ रहा है इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूँ। अरे क्या बात है, यहाँ बहुत सारे पैसे बचे हैं। धमाके के बाद पैसे गिने तो $95,000 से ज्यादा पैसे बचे हुए थे। मैंने अभी अभी $95,000 जीते हैं। $95,000 की बधाई हो। चलो अब देखते हैं कि गड्ढे में गिरकर ट्रेन का क्या हाल होगा। और अब वो पल आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। ये ट्रेन इस ट्रैक से अपनी पूरी रफ्तार पर जाकर इस गड्ढे में गिरने वाली है। अगर आप इस ट्रेन पर होते तो कहाँ पर बैठते? मैं मैनेक्विन को कैबिन में रखता हूँ। ये टेक्निकली ट्रेन की सबसे सेफ जगह है। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम एकदम सामने बैठने वाले। अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। और हम इस फेस्टिवल बार को सामने रखने वाले हैं। हर्शीज खाना बंद करो, फेस्टिवल्स खाओ। हमने पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया है। ये कमाल का होने वाला है। नोलन, ट्रेन को भेजो। ट्रेन आ रही है। चलो करते हैं। ओह माय गॉड, वो आ रही है। ओह माय गॉड, ट्रेन आ रही है। ओह
माय गॉश! क्या बात है! मैंने ऐसी चीज अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। ये तो कमाल का था। हाँ, मेरा मैनेक्विन नहीं बच पाया। ट्रेन वर्सेस गड्ढा और गड्ढा जीत गया। उम्मीद है आपको मजा आया। इसे धमाके से खत्म करते हैं। ये तो बहुत मीरा, तू रोज इन झुग्गी के बच्चों पे अपनी कमाई लुटा देती है, कुछ बचाएगी भी या नहीं? जो बचा के रखने से ज्यादा सुकून बांटने में मिलता है भैया। एक कटिंग चाय मिलेगी? आप हर रोज यहीं मिलती हैं? हाँ, सुबह 6 से दोपहर तक, फिर शाम को दूसरा काम। वो फिर कभी बताऊंगी साहब। अभी चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। विक्रम, तू पिछले 3 हफ्ते से रोज सुबह उसी चाय की दुकान पे जा रहा है। ओबेरॉय ग्रुप का एमडी और फुटपाथ की चाय। रोहन, वो लड़की, उसकी बातों में कुछ है, हर बार कुछ नया सिखा जाती है। कल कह रही थी, इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसकी नीयत से तय होती है। माँ को मैं खुद बताऊंगा। पहले मुझे यकीन तो हो जाए कि मैं सही जगह देख रहा हूं। मीरा में जो समझदारी है, वो बड़े बड़े एमबीए वालों में नहीं देखी मैंने। विक्रम, ये मजाक बंद करो। एक चाय वाली से शादी? ओबेरॉय खानदान की इज्जत का सवाल है। माँ, हैसियत बनाई जाती है, विरासत में नहीं मिलती हमेशा। मैं मीरा से शादी करूंगा। I am done talking about this, Vikram. Mother, please, just listen to me. Vikram, I can't believe you're here. हेलो मीरा, may I come in? Yes, of course. Please come in. विक्रम, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। मैं तुम्हारी दुनिया में फिट नहीं बैठती। फिट बैठने की ज़रूरत नहीं मीरा, बस साथ चलने की ज़रूरत है, और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। एक शर्त है, मुझे मेरा शाम का काम करने दोगे बिना सवाल किए? मैं तुम्हारी नीयत पर भरोसा करता हूँ, तुम्हारे काम पर सवाल नहीं करूँगा। वादा याद रखना विक्रम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडलयतानो हरि ओम भूर्भुवा स्वाहं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। मीरा, सुना है तुम शाम को कहीं गायब हो जाती हो। क्या करती हो असल में? बस अपना एक पुराना काम है रीना जी, ज़रूरी है इसलिए जाना पड़ता है।
अजीब बात है, ओबेरॉय बहू होकर भी झुग्गियों की तरफ जाती दिखी हो तुम कर। हर किसी की अपनी राह होती है रीना जी। चलती हूँ, देर हो रही है। Vikram, you need to look at this. We finally got the approval for the project. विक्रम, एक बात बताऊं, आज पूरे शहर में चर्चा है आशा का ट्रस्ट को इस साल का राष्ट्रीय सामाजिक सेवा सम्मान मिलने वाला है। पिछले गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा रहा है ये ट्रस्ट, बिना किसी प्रचार के। अच्छी बात है। कौन चलाता है ये ट्रस्ट? यही तो राज है यार, संस्थापक का नाम कभी सामने नहीं आया, बस आशा नाम से जानी जाती है। दिलचस्प है। मीरा को शायद पता हो, वो झुग्गी इलाकों में बहुत आती जाती है। मीरा जी, कल अवार्ड सेरेमनी है, आपको मंच पे आना ही होगा। इस बार मीडिया वाले नहीं मानेंगे। 8 साल से मैंने अब पहचान छुपाई है, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है सच सामने लाने का। विक्रम जी को पता है? नहीं। कल वो भी वहीं होंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आमंत्रित हैं। शायद यही सही मौका है उन्हें बताने का। मीरा, आज शाम पार्टी में मिसेस कपूर आ रही हैं। ठीक से तैयार होकर आना, हमारे स्टेटस का सवाल है। जी मां जी, मैं कोशिश करूंगी। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest. आज का सबसे बड़ा सम्मान जाता है आशा ट्रस्ट की संस्थापक को, जिन्होंने 8 सालों में 12,000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दिलाई, अपनी पहचान उजागर किए बिना। That is incredible. So many lives. Absolutely amazing. आइए, मंच पे आइए, मीरा जी। ये तो वही आशा है जिसकी पूरा शहर बात कर रहा है। ये मेरा शाम का काम था, जिसके बारे में मैंने विक्रम से वादा लिया था कि वो सवाल नहीं करेंगे। मीरा, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, बस सच छुपाया। लेकिन मुझे शर्म आती है कि मैं इतने महीने तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें पूरी तरह पहचान नहीं पाया। मैं चाय वाली भी थी रीना जी, और आशा ट्रस्ट की संस्थापक भी। दोनों सच हैं। I am truly humbled by this recognition. This award belongs to every single person who believed in our vision. Let us continue to lead with compassion and courage.